रोबोटिक्स की दुनिया में 6 तरह के रोबोट्स बनाए जाते हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल रोबोट शामिल हैं, डोमेस्टिक रोबोट शामिल हैं, मिलिट्री रोबोट्स हैं, आपके मेडिकल रोबोट्स हैं, सिक्योरिटी रोबोट्स हैं और सर्विसेज रोबोट्स हैं। मज़े की बात यह है कि इनके इस रोबोट में उन 6 में से 5 रोबोट्स की तमाम फीचर्स मौजूद हैं। ओह वाह, वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग। ओह, इट्स जस्ट लाइक कि वो मेरे पे अटैक करने लगा है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये तो। वाह वाह व्यूअर्स, आपने देखा कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे इस रोबोट ने मेरे पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया, और मैं डर भी गया था एकदम से। लेकिन आप शायद वो मूवमेंट ना देख पाए हो, इतनी अच्छे से फील ना कर पाए हो जो मैंने देखी इसकी मोटर्स के साथ। बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि एक रियल क्रैब है या एक रोबोट है। वंडरफुल जॉब वासे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेसिकली ये हेक्साट्रॉन है। दिस इज़ रियली कूल, थैंक यू। और इसमें 6 लेग्स हैं और ये एक इंसेक्ट की एक्चुअल मूवमेंट को ट्रांसलेट कर रहा है अपने अंदर। आप देख सकते हैं ये टोटल 18 मोटर्स लगी हुई हैं। हाँ, अभी जो टॉप 6 हैं वो मूव कर रही हैं, नीचे वाली जो 12 मोटर्स हैं वो जी बिल्कुल रुकी हुई हैं। अब ये काम कैसे हो रहा है, इसके नीचे एक माइक्रो वो कंट्रोलर लगा हुआ है जो इन तमाम मोटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेसर लगा हुआ है हमारे पास जो इन तमाम मूवमेंट को जो है ट्रांसलेट कर रहा है उस प्रोसेसर के अंदर, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। तो अभी इसकी जो नीचे वाली मोटर्स हैं वो मूव नहीं करेंगी। ये मैंने एक सेट की हुई है फंक्शनैलिटी कि अभी ये जो है ना ऊपर नीचे जो है ना एंड वाले जो एंड फैक्टर है उस पर ये आगे लाइट लगी हुई है। ठीक है, और इसके नीचे कैमरा लगा हुआ है। ये लाइट कैसे ऑन होती है? ये लाइट बेसिकली इसमें हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं। आप उससे लाइट ऑन हो जाएगी, डार्क में देख सकेंगे, माइन में भेजना है, जंगल में भेजना है, कहीं पे भी आपको डार्क में भेजना है तो लाइट के जरिए। और ये सामने वीडियो स्ट्रीम के आ रही है आपको। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये सामने कैमरा लगा हुआ है। आपने मोबाइल लगाया, आईपी इसने जनरेट की, वो आपने डाली और आप ये इजीली जो है वीआर के अंदर देख सकते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि वीआर से मुराद वर्चुअल रियलिटी है, कि अगर आप इन ग्लासेस को ये देख सकते हैं आप इस तरह से, और इनको अगर आप वेयर करेंगे तो आप बिल्कुल वही देख सकेंगे जो रोबोट देख रहा है। तो इसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। ये देखिए मैं भी, ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। जी बिल्कुल वही आपको नजर आ रहा होगा जो रोबोट। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रोबोट हूँ और वही सारा कुछ देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस तरह से मूव करूँगा ऐसे, तो ये मेरे साथ वो जो नज़र आ रहा है वो मूव नहीं कर रहा है इस टाइम पे। जी बिल्कुल, अभी जो है लॉक लगाया हुआ है हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी ये है कि आप फर्दर इसकी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, तो आगे फर्दर जो आपने ये फीचर बताया ये भी ऐड होगा। अभी जो है मुझे उसको एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल या डेस्कटॉप के थ्रू उसको मूव करवाना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो मूव करेगा तो जैसे मैं देख रहा हूँ वो व्यू सारे का सारा इसमें चेंज होता चला जाएगा। राइट जी व्यूअर्स, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट है इसकी। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई इंसेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर मैं उसके कैमरे के सामने आऊँगा तो पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे बैठ के आप मुझे देख सकते हैं इस रोबोट के ज़रिए। सिर्फ एक IP एड्रेस के थ्रू आप अपने ब्राउज़र में वो एंटर कर सकते हैं और ये जहाँ पे भी होगा ये रोबोट अपना व्यू उस व्यूअर को इजीली ट्रांसफ़र कर देगा। ना सिर्फ इसमें हम माइनिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप पोल्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो सकता है। वो इस तरह से कि आपने रोबोट को अपने पोल्ट्री फार्म में भेजा। ओके, पोल्ट्री फार्म आपका है लाहौर में और आप यहाँ हैं, इजीली आपने IoT के वहाँ बैठ के आप सर्विलेंस कर सकते हैं। सर्विलेंस कर सकते हैं। और इसमें सेंसर आपने अपने प्लग इन किए, वहाँ पोल्ट्री में क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी लेवल है, वो आपके पास आ रहा होगा लाहौर में बैठ के। लाहौर में या किसी भी सिटी में, जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इसको आप उसकी सर्विलेंस कर सकते हैं, अपने पोल्ट्री फार्म की, अपने एग्रीकल्चर फार्म। इसी तरह एग्रीकल्चर में आप सॉइल डिटेक्टर, उसमें सॉइल का मॉइस्चर क्या है, वहाँ कितने नाइट्रोजन है, कितनी खाद डालनी है, वो सारा जो है इस रोबोट के थ्रू ये रोबोट बता रहा होगा और आप कंट्रोल कर रहे होंगे अपने घर में बैठे हुए, किसी भी जगह बैठे हुए। आप अभी हम इसको देखते हैं, इसका डेमो। जी बिल्कुल व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इसकी जो वायर्स हैं, जैसा कि वासे ने पहले भी बताया कि ये वायर्स क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप फेज़ में है, जब ये फाइनल फेज़ में आ जाएगा तो फिर इन वायर्स की ज़रूरत नहीं होगी, फिर ये आपकी एप्लीकेशन के जरिए, डेस्कटॉप के जरिए कंट्रोल होगा। आपने बस अब ब्राउज़र में जाना है। जैसे ब्राउज़र इनिशिएट होगा ना, सामने ये कैमरे की, ये देखिए आप देख सकते हैं लाइट भी ऑन होगी। ओह यस, रेड लाइट ऑन होगी ये कैमरे की। ये मैंने एड्रेस जो है जो मुझे उसने दिया है कि इस एड्रेस में मैं अपना जो है लाइव वीडियो को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैंने बस कॉपी कर लिया, कॉपी किया और ब्राउज़र पे उस IP एड्रेस को डाल दिया, तो लाइव वीडियो यहाँ से आप जिस भी दुनिया के कोने में बैठे हुए, आपने सिर्फ वो IP एड्रेस डाला है तो वो लाइव वीडियो यू कैन सी, मेरी पूरी टीम आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ मी, और मैं बैठा हूँ नीचे इसके, ताकि मेरा फेस जो है, अभी मैं आपको लाइट भी ऑन करके दिखाता हूँ। ये वाओ, ये लाइट ऑन होगी। डार्क में भी अगर है तो आप देख सकते हैं कि इस कैमरे के सामने क्या है और कैसे मूव कर रहा है। ये था इसका फंक्शन कि आप कहीं भी
किसी भी दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो इस रोबोट के ज़रिए, हेक्साट्रॉन के ज़रिए आप सर्विलेंस कर सकते हैं अपने फार्म हाउस की, या आप माइनिंग के अंदर जाके कोई भी खतरात है उनको देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो इसके अंदर बिल्ट इन हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ आप इमेज अपनी ये लाइव वीडियो स्ट्रीम देख सकते हैं, आप डाटा जो है आपका रेलिवेंट डाटा है वो भी आप इजीली रिमोटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह का भी डाटा आपने बताया था, टेम्परेचर का हो गया, जी जी, गैस का डाटा हो गया, क्या कंप्यूटर में मॉडल तैयार हुआ था 3D डिज़ाइन, फिर उस चीज़ को हमने ट्रांसलेट किया एक एक्चुअल मॉडल पे। अच्छा, अब लेकिन जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो ये थी कि 3D हमने डिज़ाइन तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में 3D बहुत नायाब है। दूसरा ये मसला है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो मेरे अफोर्ड से बाहर था। तो मैंने ये किया कि उसको ना 3D को 2D में ट्रांसलेट कर लिया। अच्छा, और फिर मैंने उसको कट करवा लिया यहाँ पाकिस्तान में। अभी सबसे पहले आपने इसको कहाँ से शुरू किया बनाना? मैंने मोटरों से स्टार्ट किया और उसके इर्द गिर्द जो है डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया। इसके बाद जो है इसके पुर्जे बनाए गए, जैसे ये एक पुर्जा लगा हुआ है, इसको कट किया गया और इसमें फिट किया गया, और यूँ पजल ये बाजू है उसका जी। ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये कहाँ से? एल्युमिनियम का बना हुआ है। एल्युमिनियम को कट करवाया, एक पूरी चादर ली और उसको ना मशीन के थ्रू कट करवाया। फिर इसमें ना फिटिंग की गई, ये सारे लेग्स बनी, मोटर्स को उन लेग्स के साथ फिट इन किया गया जी, और फिर ये 6 टांगे, ये पूरा 6 टांगे और ये स्ट्रक्चर बना। इसके अलावा ना सिर्फ ये, इसमें एनिमाट्रॉनिक फिगर में इसका बड़ा किरदार है। एनिमाट्रॉनिक फिगर बेसिकली ऐसे होते हैं, पपेट्स होते हैं जिनमें आप जान डालते हैं इन रोबोट की। ये बिल्कुल एक स्पाइडर लाइक है। हाँ, इसकी शक्ल स्पाइडर की, वही मैं देख रहा था कि बिल्कुल स्पाइडर की तरह इसकी शक्ल जी, बिल्कुल स्पाइडर की तरह है। तो आप इसको इंटरटेनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप सिलिकॉन की वो लगाएं खाल, एक स्पाइडर टाइप, तो ये इंटरटेनमेंट में बड़ा काम आ सकता है। अच्छा, इसको आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं जी, और वो एंटरटेनमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह रिसर्च में इस्तेमाल हो सकता है। आप कोई डाटा साइंटिस्ट है, आपको डाटा एक्वायर्ड है, आप इस रोबोट को रिमोटली कहीं किसी भी इलाके में भेजते हैं अपने रिक्वायर्ड सेंसर के हिसाब से, और वो जो भी सेंसर है वो डाटा एक्वायर करेंगे और आपको ना रिमोटली जहाँ बैठे हुए आपको सेंड कर देंगे। जी बिल्कुल, और आप डाटा दूर बैठे हुए भी अपना सारा कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, और इस डाटा को रीड करके एनालाइज करके आप कोई रिपोर्ट जनरेट करेंगे जो आपके काम आएगी। रिसर्च पर्पस के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे है, वेरी वेल डन। और ना सिर्फ रिसर्च में हो सकता है, सर्वेलेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है कि आपने दुश्मन ममालिक के पास भेजना है उनकी जासूसी के लिए, तो आप ऑर्डर से इस रोबोट को छोटे से भेजें और वो जाएगा और वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको इजीली डिटेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आपने बताया पहले भी कि ये एक प्रोटोटाइप है, जब ये फाइनल शक्ल में आएगा तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो मजीद इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे? इसमें जब ये एंड रिजल्ट होगा, उसके नीचे व्हील लगे होंगे और ये लेग्स भी होंगी, तो ये अपने आप को जो है ना अडॉप्ट कर लेगा उस एनवायरनमेंट के साथ। इसके अंदर व्हील्स भी लग जाएंगे लेग्स के साथ साथ। अगर प्लेन एनवायरनमेंट है तो व्हील में होगा। इसके अलावा और कौन कौन से फीचर्स इसमें VR में और काम हो रहा है, AI के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि आप इसमें इसकी सैंपल जो आपने ऑब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट का डिटेक्ट करवाना है वो आप इजीली इस रोबोट के थ्रू करवा सकते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल ऐप में भी काम करें कि आप ना सिर्फ डेस्कटॉप आपको एप्लीकेशन, बल्कि आप मोबाइल में भी इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कर सकते हैं इजीली।